नमस्कार दोस्तों। तो बहराइच वाला मुद्दा अभी भी जैसा आप देख रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज के डेट में काफ़ी लोगों से बात की, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम भूल गया सर आपको? प्रेमनाथ द्विवेदी। द्विवेदी साहब जुड़ गए, जो अक्सर आप देखते हैं, बात अपनी रखते नजर आते हैं। सर, बात ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी उस टाइम कहा गया है जी कि शोभा यात्रा निकल रही है, तो किसी ने वहाँ पे बोला कि जी डीजे बंद करो, यहाँ से नहीं निकलेगी, जो भी मस्जिद है या गली है जो भी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी पथराव हो गया, जब मना किया गया कि नहीं हम बंद नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, तो वही क्वांटिटी गेम हो गया कि वहाँ पे पुलिस भी अगर 4 होंगी तो क्या कर लेंगी। और उन्होंने कहा भैया तुम आगे बढ़ाओ यात्रा। और कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा इधर कहीं नहीं, उधर ही रहेंगे हम, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। हाँ, कहीं शासन तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज़ को इग्नोर करता हुआ और सोचा कि बात ना बढ़े। लेकिन क्योंकि वो लड़के के साथ पथराव हुआ था तो उन्होंने कहा भी मुद्दा क्लियर करना है, और उन्होंने जो मतलब वो धरना टाइप दिया वहाँ पे, और बात बढ़ गई वहाँ पे। तो वहाँ प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप फेल नजर आया, और उन्होंने सोचा कि भाई ये टल जाए। और अब एनकाउंटर की जा रहे तो वो भी पैरों पर गोली मारी जा रही है। तो हिंदू कह रहा है भाई हमारे साथ तो धोखा हो रहा है इस तरीके, क्या कहेंगे? और ये आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, योगी राज में ऐसी चीज़ें नहीं, योगी राज में कभी अन्याय नहीं हो सकता। योगी राज में हमेशा न्याय हुआ और न्याय होगा। अब जो घटना देखिए जो हो गया, तो उसको अब राम गोपाल मिश्रा जी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके जो दोषी हैं, जो जिन्होंने उनकी हत्या की, जो अपराध किए, उनको सजा तो दिलाया जा सकता है। तो और देखिए बात क्या है ना कि ये अखिलेश यादव और विपक्ष राग अलापता है कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की दुहाई देते हैं। योगी जी जो करते हैं संविधान के तहत ही करते हैं, उनका आदेश संविधान के तहत ही होता है, वो कभी संविधान से हट करके नहीं जाते हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि जब चीज़ें सारी अवगत हैं कि ऐसा होता है माहौल पे, उनके वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और तो शासन प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं रहा और सख्त क्यों नहीं रहा, और इस तरीके की चीज़ों का स्टार्ट ना हो? क्योंकि लड़का चला गया जान से, उसके बाद अब उसकी नाखून, उसकी गोलियां, कोई 20 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, फिर उधर से मजाक बनाया जा रहा है कि इनको यही नहीं पता है कितनी गोलियां लगी हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मतलब निर्मम हत्या को भी लाइटली लेना और राजनीति के अंदर उसको इस्तेमाल करके अपनी बातें नहीं, शासन प्रशासन जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था थी, चूक है उसकी, मैं इससे डिना नहीं करता, चूक है भाई। कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, और तैयारी के साथ पुरजोर भाई। अब कहने का मतलब है कि भाई अब यात्रा निकल रही है तो तैयारी होनी चाहिए थी। अब उसमें क्या है कि भाई यात्रा निकालने से पहले आपने कोई ज्ञापन दिया, कुछ दिया, परमिशन लिया, क्या है, तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि फिर भी मान लीजिए कि जो है पुलिस बल कम था, बल ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक और कोशिश रहती है पुलिस की भी, भाई दोनों पक्षों का भी सम्मान किया जाए। और कहने का मतलब ये है कि बात न बढ़े, उसको मैनेज करने का प्रयास किया। अब ये कहने की गुजारिश है कि फेक एनकाउंटर है। अब यही जो नेता पहले ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई झंडा क्यों उखाड़ा, तो घर पे क्यों चढ़ेगा तो यही होगा, अब कह रहे हैं जी एनकाउंटर फेक हो रहा है। यही तो रोना है इनका, यही तो दोहरा चरित्र है। अभी अखिलेश यादव ने इससे पहले क्या किया, आज से पहले बयान क्या है, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की हत्या बोल रहे हैं कि संविधान हाथ में जो लेगा वो क्या होगा, संविधान हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आपने खुद से जाकर के कार्रवाई करे, झंडे उतार दिया, मैंने आपने संविधान को हाथ में ले लिया। आपको जो है क्या कहते हैं कि झंडे नहीं उतारना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ, चलिए आप पहले तो शुरुआत आपने किया, आपने मना किया, आप मतलब मुसलमान भाई, उन्होंने मना किया ना कि हम नहीं निकलने देंगे, तो पहले तो आपने किया। तो क्या चाहते हो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आप यही चाहते हो कि जिंदगी भर हिंदू गांधी बना रहे? 75 साल से ऊपर हो गए देश को आज़ाद होते हुए, 75 साल से ऊपर हो गए, और हमारे सारी पीढ़ियां सिर्फ गांधी बना रहे कि ये गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा भी दे दें। हम कब तक जो है कानून और संविधान का जो है ख्याल रखेंगे? और मान लीजिए अगले ने झंडा उतार ही दिया, मान लीजिए उतार ही दिया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? तुम संविधान की दुहाई दे रहे हो तो संविधान क्या कहता है? तुम जाते FIR कराते, और इस कार्रवाई नहीं होती तो विरोध करते। संविधान को तो हाथ में तुम लोगों ने लिया ना कि 16 गोलियां उतार दी सीने में, 36 शर्रे मिल गए, नाखून नोच के मारा, करंट लगाया। ये जो है ये कहीं इंसानियत है इसमें 1% भी? ये तो पिशाचों वाला काम है, राक्षसों वाला काम है। और मैं कहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि सारे युग में मुख्य रूप से 3 रहे। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और कलयुग में भी मुख्य रूप से, सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही हैं, देवता है, राक्षस है, मनुष्य है। और कैसे नहीं हो सकते सर? 4 युग है ना, तो जब ये भी तो युग है, चौथा युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये भी युग है। तो इस युग में कैसे जो है भेद हो सकता है सर?
कि और युग में 3 थे तो इस युग में 2 कैसे होंगे? इस युग में भी 3 ही रहेंगे सर, क्योंकि सृष्टि जो है वो भाई चलाने के लिए तो जो सृष्टि है उस सृष्टि में जो पैटर्न चलता रहो तो रहेगा ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो इस कलयुग में कुछ ऐसे राक्षस हैं जो चाहते हैं कि भारतवर्ष पे, सिर्फ भारत देश पे हमारा ही कब्जा हो, भारत पे सिर्फ हमारी जो है हुकूमत चले, हमारी मनमानी चले, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। पर ये बताइए, अभी इस केस को देख के सारी चीजें ताजा हो जाती हैं। पालघर हुआ, वो कन्हैया का जो गर्दन काटी वो हुआ, अंकित शर्मा जो दिल्ली में मारा गया वो, हर जगह हिंदू इस निर्मम हत्या का मतलब पहले बलि चढ़ता है, उसके बाद सारे लोग बात बना के रह जाते हैं। तो ये जितने भी तभी तो कह रहे हैं ना, एक लाइन कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई लुक्का छिपी, बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। कह रहे हैं वो, कह रहे हैं भैया ये बोलने वाले ओवैसी टाइप, चाहे इधर सनातन धर्म की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बोल के चले जाते हैं और आते हैं ये गरीब गुरबा के बच्चे, इनके बच्चे किसी के दिखाई दे रहे हैं? नेताओं की बात, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी कॉल टाइप लोग हैं जो बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं उनके तो कुछ बच्चे दिखाई देते नहीं है उसके अंदर। तो अब ये बलि चढ़ रहे हैं वो, और ये तभी तो ये हो रहा है ना, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन ये बताइए, जो बोल रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्या वो मतलब क्या जो है, क्या भाई उनकी बात का कहीं ना कहीं कहने मतलब जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, वो तो कम से कम आगे आ रहे हैं। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई इस तरीके का क्या, जैसे मान लो शासन प्रशासन कह रहा है कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, इस एरिया में आप जा नहीं सकते, तो वो क्या है, उनको छोड़ देना चाहिए कि जाओ भैया तुम अपना अगर निकाल रहे हो तो अपने रिस्क में निकालो, जब ऐसे नहीं कर भाई देखिए क्या करोगे भाई, कब तक जो है क्या कहते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं कि गोलियां खाते रहोगे, कब तक आप अपने आस्था और जो है वो क्या कहते हैं अपमान सहते रहोगे, कब तक करोगे भाई साहब? लेकिन उस केस में आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था? पहला तो यही था, धर्म के आधार पे, कि जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और हिंदू भारत में रह लें। फिर ये आया कि जो है वो जो चाहें वो रह सकते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो रह लिए। उस समय भी हम बहुसंख्यक थे, उस समय भी हम चाहते तो तुम कोई हराने देते, 2 से 3 दिन नहीं लगता तुमको खदेड़ने में, और आज भी हम चाह लें तो नहीं लगेगा। नहीं, हम तो, हमारे अंदर तो इंसानियत है ना, हम तो अपनी इंसानियत को जीवित रखे हुए हैं। हमारा धर्म क्या कहता है, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, तो हम तो तुमको अपना परिवार माने हैं, और तभी तो तुम रह पा रहे हो। हम तुमको अपना परिवार नहीं मानते, तुम क्या रह पाओगे? नहीं तो सारे के सारे तो मुस्लिम भी तो नहीं है ना, कई मुस्लिम हैं जो इस चीज़ को गलत बता रहे हैं, कई हिंदू हैं जिसको सही बता रहे हैं कि सही हुआ हमारा। मैं ये नहीं कहता, मैं भी ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, जैसे त्रेता द्वापर में भी बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी, जो राक्षस होते हुए भी इंसानी प्रवृत्ति के थे, उनके अंदर इंसानियत थी। तो मैं ये नहीं कहता कि आज भारत में या देश में सारे मुसलमान गलत हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, उनके अंदर आज भी इंसानियत है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमानों से नफरत करो, नफरत उनसे करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो इंसानियत को रौंदने का काम करें। लेकिन आज मेजॉरिटी क्या है? आज मेजॉरिटी किसकी है? अपराध करने की और नफरत फैलाने की या नफरत करने की। भाई आज सबसे ज्यादा जो केसेज आ रहे हैं वो मुसलमान क्या रहे हैं? थूक जिहाद तुम कर रहे हो, लब जिहाद तुम कर रहे हो, टट्टी जिहाद तुम कर रहे हो, मलाई चाप में टट्टी मिला के दे रहे हो, पता चल रहा है? काम किया नहीं था भाई, मैं वही कहा ना। अच्छा, उसको क्या कहेंगे आप? हाँ। हिंदू जो है, हाँ, हिंदू जो है वो इस झंडे उखाड़ने की घटना को और उसको तोड़ने को गलत बता देते हैं और उसको मारना कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे थे। भाई तुम सुनो, किसी के घर जाओगे तो ऐसा ही होगा। अब वही हिंदू उन मुसलमानों को, अब जो दंगे हुए हैं तो उसमें किसी के घर भी आए हैं चपेट में, हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी। क्या करोगे यार? अरे भाई क्या करोगे? क्या कहोगे? अरे भाई क्या करोगे? हर जगह जो है, हर जो है उसमें क्या कहते हैं कि वो भाई दोगलेपन की कोई लिमिट नहीं है ना, सब में दोगले पैदा हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, आखिर ये बताइए, वो भी तो हिंदू थे जो है घी में चर्बी मिलाने का काम किए, तो सच्चे थोड़े हैं? मैं तो उनको दोगला बोलता हूँ। जब माताजी और पिताजी का कुल अलग अलग हो ना, तो संतान दोगली पैदा होती है। अच्छा। हमारे यहाँ यूपी में जो है जर्सी सांड से जब देसी गाय को क्रॉस करा दिया जाता है ना, तो कोई दोगला देसी नहीं बोलता है सर जी, सुना आपने? हमेशा दोगला जर्सी बोला जाता है, दोगला देसी नहीं बोला जाता। तो मैंने वही कहा। और एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ, अब आप थोड़ा सा लिए, चूंकि मैं अधूरा काम नहीं करता। बिल्कुल कीजिए।
बिल्कुल कीजिए सर, कुछ चंद लाइनें हैं बिल्कुल कहें। और आज ये हमारे हिंदुओं को सुनना चाहिए। बोलिए। और ये लाइनें डॉक्टर आदेश त्यागी द्वारा रचित है। जी, बोलिए। डॉक्टर आदेश त्यागी जी की लाइनें हैं। हाँ। आज ये लाइनें अपने देश के सभी हिंदुओं को समर्पित करता हूँ और हिंदुओं के साथ सभी इंसानों को समर्पित करता जी, हूँ, बोलिए। चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्या कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। ठीक ये है। सब इंसानियत के लिए है। हर हिंदुस्तानी के लिए सुने मेरा। हाँ, पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। हक नवाई का ये इनाम है, हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। हक नवाई का, सरदार जी, हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। सरता ये खंजर खूंखार किया जाएगा, सरता ये खंजर खूंखार किया जाएगा। यहाँ खूंखार का मतलब रक्त पिसाचू खड़क के नीचे, कि सरता ये खंजर खूंखार किया जाएगा। और जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, मजहब समझ गया ना, कि जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेआम, जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। और मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त ना हो। समझ गए कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, 1 लाख रुपए सालीना दे देंगे। समझ रहे मेरी बात? कि मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त ना हो। अरे जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा, जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा। और उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही, 7% के रेशियो से भी बढ़ी है ना, कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। मिस्मार का मतलब ध्वस्त किया जाएगा। आज तुम ये बटे हो ना कि हम कोयरी हैं, मौर्य हैं, हम धोबी हैं, हम यादव हैं, हम सिंह हैं, हम सैतवार हैं, ये पता नहीं चलेगा। इसका अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा, ये तब नामो निशान मिट जाएगा। जो आज कम से कम ये तो कहने, ये तो हो कि धोबी, कोयरी, कुर्मी और जो है क्या कहते हैं सैतवार, ये नाम भी लेने के लिए बचोगे नहीं। तो अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा और लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के बहू बेटियों के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदू बहू बेटियों के साथ हुआ, कि लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी। ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा, ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा। और अब गवाहों को, दलीलों को सुनेगा ना कोई, अब गवाहों को, दलीलों को सुनेगा ना कोई। बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा, जो खता नहीं किए हैं उनको भी जो है कहा जाएगा कि ये अपराधी है, उनको गुनहगार माना जाएगा। कि अब गवाहों को, दलीलों को सुनेगा न कोई, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा। और अब ना जगह तू अगर चैन से सोने वाले, अब ना जगह अगर तू चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। और पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर। समझ गए? लब की ख्याली तस्वीर, कि पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर। फिर जीना जब्र से 2-4 किया जाएगा, फिर जीना जब्र से 2-4 किया जाएगा। यहाँ जबर का, जीना जबर का मतलब है बलात्कार। जीना जबर का अर्थ है बलात्कार, जो पश्चिम बंगाल में हुआ था डॉक्टर महिला के साथ। तो वो दिखलाएंगे, पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर, और फिर जीना जबर से 2-4 किया जाएगा।
और पहले सच पर खुला इनकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ तक सहमत हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। हो गया। अभी हमारे साथ इंद्रदेव जी जुड़ गए हैं, इनको भी कंक्लूड कर लेते हैं। सर, ये जो हिंदू थे पहले तो ये झंडे उखाड़ने और इसको जायज़ ठहरा रहे थे कि भाई झंडा उखाड़ा है, तुम किसी घर पे चढ़ोगे तो वो अपनी सेफ्टी में, सुरक्षा में मारेगा। अब एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं और जो टारगेट, जो मुस्लिम घर पे कोई आगजनी हुई है, कुछ उसी को टारगेट करके आग करें। तो ये हिंदू के बारे में मैं विचार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हिंदू के बारे में आप क्या कहेंगे, जो ये दोनों चीज़ों को, एनकाउंटर को फेक और उसको जायज़ ठहरा रहे थे कि भैया ये घर पे चढ़ाया तो मारा जाएगा ही जाएगा। देखिए, कोई भी धर्म हो,